हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अर्न स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरल समीकरण, जिसमें पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सरल समीकरण का। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। कौन संख्या ज्ञात करना है? अज्ञात संख्या निकालना है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 8 गुने में। क्या बोला है? एक संख्या के 8 गुने में। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, एक संख्या के 8 गुने में। क्या बोला? एक संख्या के 8 गुने में। तो देखिए, माना हमारी संख्या क्या है? माना हमारी संख्या x है। हमारी संख्या क्या है? x है। उसके 8 गुने में। तो क्या करिए? 8 का गुणा कर देंगे। 8 गुने में बोला है ना, तो 8 का गुणा कर दीजिए। 8 गुने में 4 जोड़िए। क्या बोला? 4 जोड़िए, प्लस 4 जोड़िए, तो आपको 60 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 60 प्राप्त होगा। ये हमारा समीकरण है। क्या है? ये हमारा समीकरण है। क्वेश्चन कहता है हमारा। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए, अब इसको हल करते हैं। तो देखिए, x का गुणा 8 में करेंगे तो 8x हो जाएगा। 8x होगा ना। 8 का गुणा x में करिए, चाहे x का गुणा 8 में कीजिए, तो 8x हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे? 8x प्लस 4 बराबर 60। यहां तक समझ में आया सबको? सभी को यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? अगला देखिए, अब करेंगे हम 8x 80 नहीं, 8x बराबर, अब इधर हमारा प्लस का है 4, इधर हमारा प्लस का है 4, उधर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। कहे का होगा? माइनस का होगा। आपको एक्सरसाइज 4.2 में बताया गया था कि इन संख्याओं को क्या निकालते हैं हम? इन संख्याओं का हम, जैसे हमारा 8 है, 4 है, इनको हम पृथक करते थे। क्या करते थे? समीकरण को पृथक करते थे। तो हम आपको पिछली क्लास जो न देखे हो वो देख ले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो देखिए, अब हमारा ये 4 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्या होगा? माइनस का। तो देखिए, 60 माइनस 4 कर देंगे, 60 माइनस 4 कर देंगे। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? तो देखिए, अब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8x बराबर 60 में 4 गए तो 56 आ जाएगा। 56 आएगा। यहां तक समझ में आया ना? अब देखिए, हमारा 8 कहेगा है गुणे में है। 8 हमारा कहेगा है गुणे में है। कहेगा दिए 8x हमारा कहेगा है गुणे में, लेकिन बराबर किस साइड आता है? तो कहे में आता है बराबर किस साइड जब आता है? तो हमारा भाग में आता है। किस में आता है? भाग में। तो 8 का भाग दे देंगे, तो 8 से भाग दीजिए, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। तो क्या आ जाएगा? x बराबर 7 आ जाएगा आंसर। x बराबर 7 आंसर आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। एक संख्या है। तो देखिए, दूसरा नंबर, एक संख्या है आपके पास x, चाहे y ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई संख्या अपने से माननी है। तो मान लीजिए y है हमारे पास, एक संख्या है जो y है। अब देखिए, उसमें क्या बोला? उस संख्या का 1/5, उस संख्या का 1/5, हमारे y का 1/5, y का 1/5 करना है। और क्या बोला? 4 घटा दीजिए, कितना प्राप्त होता है? संख्या 3 देता है। कितनी देता है? 3। यहां तक समझ में आया? ये हमारा समीकरण बन गया। अब देखिए, y/5 हो सक जाएगा ना। y का गुणा 1 में करेंगे तो 1 y तो हमारी है, तो y का गुणा 1 में करेंगे तो 1 y, तो 1 y हो गया हमारा। इसका मान 1 तो है ना। तो देखिए, y/5 आ गए ना। अब माइनस का इधर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो बराबर कुछ साइड जब जाएगा तो 3 + 4, तो क्या आ जाएगा? 3 + 4 क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आएगा 7। यहां तक सबको समझ में आया ना? अब देखिए, जब y बराबर करेंगे तो ये 5 हमारा किस में? भाग में। इधर क्या था? गुणे में था। इधर हमारा भाग में। अब जब इधर भाग में तो उधर कहे में जाएगा, जब इधर भाग में है तो उधर गुणे में जाएगा। तो देखिए, 7 × 5,
7 गुणे 5, तो देखिए 5 सत्ते 35, ये आंसर हो जाएगा ना। तो क्या आएगा y बराबर 35 आ जाएगा आंसर। y बराबर 35 आ रहा है ना आंसर। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए अपने आंसर का चेक कैसे करते हैं, हमको इतना लाना है, ये संख्या दी है, हमारा बराबर में 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बराबर में 3 आना चाहिए। तो देखिए इस समीकरण में अपनी वैल्यू रख दीजिए। y की वैल्यू क्या आई है? 35 आई है। 35/5 -4 बराबर 3, इतना आया है ना, इतना आया है। अब इस माइनस को उधर ले जाइए, चाहे इसका ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 5 आ जाएगा। अब 35 माइनस 5 20 हो जाएगा ना। तो आप देखिए अब 35 में 20 घटाइए तो कितना आएगा? 15 आएगा। क्या आएगा? 15/5 बराबर 3 आएगा ना। अब 3 के बट्टे में हमारा 1 है ना, तर्क गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 15 15 बराबर 15 आ रहा है ना बराबर। दोनों पक्ष हमारे बराबर आ रहे हैं ना, सेम, दोनों पक्ष हमारे सेम आ रहे हैं ना। तो हमारा आंसर क्या है? राइट है। क्या है? राइट है। दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला। यदि मैं किसी संख्या का 3/4, देखिए किसी संख्या का 3/4, हमारे पास संख्या क्या है? x है। हमारे पास संख्या क्या है? x है। उस किसी संख्या का 3/4, इस संख्या का 3/4 तो मतलब 3/4 ये हो गया, 3/4 भाग हो गया ना। 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं, इसमें अभी 3 जोड़ दूं, कितना जोड़ू? 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 21 प्राप्त होता है। ये आपको यहां तक समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक तो सबको आ गए ना। अब देखिए ये हमारा समीकरण है, ये हमारा क्वेश्चन कहता है। अब देखिए 3 का गुणा x में कीजिए तो 3x आ जाएगा बटे 4। अब देखिए ये प्लस का है हमारा, 3 उधर जाएगा, माइनस को हो जाएगा, डायरेक्ट कीजिए। 21 - 3 कर देंगे ना तो कितना आएगा? तो 3x बट्टे 4 बराबर कितना आ जाएगा? 21 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा ना। कितना बचेगा? 18 बचेगा। अब देखिए ये 4 हमारा इधर भाग में है, उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पास समीकरण हमारा क्या बना? हमारा समीकरण बना 3x बटे 4 बराबर 18। ये समीकरण बना आपका, बना ना। अब देखिए इस 4 को हम उधर ले जाएंगे तो कहे में जाएगा? ये 4 हमारा गुणे में जाएगा। कहे में जाएगा? गुणे में जाएगा। तो 3x बराबर 18 गुणे 4 हो जाएगा ना। यहां तक समझ में आया सबको? अब ये 3 हमारा कहे में भाग में है, उधर जाएगा कहे में जाएगा। ये हमारा 3 कहे में है, भाग में है ना, गुणे में है ना। इधर हमारा गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। कहे में होगा? भाग में। तो देखिए x बराबर 18 गुणे 4 बट्टे 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। 3×6 18 कट रहा है ना। अब x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 24 आ जाएगा आंसर। x बराबर 24 आंसर आ रहा है ना। ये राइट है। यहां तक सबको समझ में आया ना। तो अगला क्वेश्चन देखें। अब अगला क्वेश्चन बोला, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से, जब मैंने, देखिए क्या बोला, चौथा नंबर, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से, तो जब हमारी संख्या क्या है? मान लीजिए n है। क्या है हमारी संख्या? n है। अब देखिए इस संख्या के दुगने में से, तो 2 का गुणा कर दीजिए, 2 गुना में से, तो क्या बोला? दोगुने में से 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। 11 घटाया माइनस 11 कर दीजिए, प्राप्त परिणाम कितना है? 15 प्राप्त हुआ। इतना है ना क्वेश्चन, यही है ना। अब देखिए तो 2 का गुणा n में कीजिए तो 2n हो जाएगा, होगा ना। माइनस 11 आ जाएगा बराबर 15, बराबर 15। अब देखिए यहां तक सबको समझ में आया ना? आया। तो देखिए अब 2n बराबर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 15 + 11 होगा ना। तो देखिए 2n बराबर क्या आएगा? 5 × 1 = 6, 1 × 2 = 26 आएगा।
यहाँ तक सबको समझ में आया ना? 26 आया ना? ये समीकरण हमारा आया। अब देखिए n बराबर क्या आएगी इनके वैल्यू 26/2 तो 13 आ जाएगा। अब कहेंगे कि भाग 2 बटे में क्यों आया, तो आपको बताया हूं कि 2 हमारा काहे में, गुणे में, और जब गुणे में होता है उधर बराबर के उस साइड जाता है तो हमारा भाग में जाता है, और अगर इधर भाग में होता तो उधर जाता तो गुणे में जाता। तो देखिए यहां तक सबको समझ में आया। तो क्या आया n की वैल्यू हमारी, n की वैल्यू आई 13, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या होगा, आंसर। 5वां नंबर देखिए, 5वां क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 5वां बोला है मुन्ना ने 50 में से, मुन्ना ने, देखिए यहाँ मुन्ना ने 50 में से 50 ले लिया मुन्ना के। अब देखिए अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटाया, अभ्यास संख्या के तिगुने को, तो मान लीजिए अभ्यास संख्या हमारी कितनी है, x है। क्या है, x है। तो x ले लीजिए अभ्यास संख्या, इसके तुगने को, तो क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 3x आ जाएगा, 3x आएगा ना। तो देखिए तो क्या किया है, इसको 3x को घटाया है किसमें, 50 में, -3x हो गया ना। यहां तक समझ में आया सबको। अब देखिए तिगुने को घटा दिया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ। देखिए परिणाम कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। यहां तक आ गए। हमारा सब क्वेश्चन बोला है यही, सेम बोला है क्वेश्चन, वही हम लिख दिए, अभी हम कुछ नहीं किए। अब देखिए हल कीजिए इसको। अब हल करेंगे तो क्या आएगा, आपका -3x आ जाएगा, -3x आ जाएगा। 50 को हम उस साइड ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, इधर हमारा प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या होगा, 8 - 50 होगा, होगा ना। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए -3x बराबर -42 आएगा। अब 50 में 8 घटाएंगे तो 42 बचता है, और हमारी बड़ी संख्या क्या है, 50। अब 50 हमारा कहेगा माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। आया यहाँ तक सबको समझ में। अब देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू देखिए। अब आपको क्या करना है, -42/3 गुणे में उधर जाएगा भाग में, माइनस का 3 वो भी कहेगा माइनस का। तो देखिए माइनस माइनस सबसे पहले काट दीजिए, माइनस माइनस काट दिए ना। अब देखिए 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 14 आ रहा है। x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 14 आ रही है। आंसर ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन F नंबर। इवन हल एक संख्या सोचती है, क्या सोचती है, एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर, देखिए इवन हल नाम की एक लड़की है, वह संख्या सोचती है, वह संख्या हमारी m है, मान लीजिए क्या है, m है। उस संख्या में सोच के क्या करती है, उस संख्या में 19 जोड़कर, कितना जोड़ती है, 19 जोड़ती है। तो प्लस कर दीजिए 19, 19 जोड़कर क्या करती, योग को, दोनों के योग को 5 से भाग देती है, दोनों के योग को 5 से भाग देती है, तो परिणाम 8 प्राप्त होता है। यही है ना क्वेश्चन हमारा, यही बोला है ना। तो देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है, परिणाम कितना प्राप्त होता है, हमको 8 प्राप्त, ये हमारा क्वेश्चन बोला है, भी हम कुछ नहीं किए। देखिए इसको हल करेंगे जब, तो देखिए अब ये हमारा 5 इधर क्या है, भाग में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा ना। तो देखिए आप लिख सकते हैं m + 19 = 8 × 40 कर सकते हैं। 5 उधर जाएगा तो 40 हो जाएगा ना, 8 × 40। अब देखिए आप यहां करेंगे m बराबर m की वैल्यू तो 40, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो -19। तो क्या आ जाएगा, m बराबर कितनी वैल्यू आएगी इसकी, m बराबर इसकी वैल्यू आएगी 21, आएगा ना। इसकी वैल्यू क्या आएगी, m बराबर 21, ये आंसर हो जाएगा। क्या आएगा, 21 कहेगा, प्लस का 21 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। अनवर एक संख्या सोचता है, अनवर नाम का एक लड़का है, वह एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से, देखिए वह एक संख्या सोचता है, कौन, अनवर। अनवर नाम का हमारे पास एक लड़का है। तो देखिए यहां देखिए 7वां नंबर, अनवर नाम का एक लड़का है, वह संख्या क्या सोचता है, वह संख्या सोचता है, मान लीजिए x सोचा ना। अब इस संख्या में 5/2, इस संख्या का 5/2, यही किया ना, 5/2
इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 11/2। तो देखिए -7 कर दीजिए, परिणाम कितना बचेगा 11/2। यही क्वेश्चन बोला ना। आपको यहाँ तक सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? देखिए अभी हम कुछ नहीं किए, अभी सिर्फ हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखे हैं। क्या लिखे हैं? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो देखिए x का गुणा 5 में कीजिए तो 5x आ जाएगा बटे 2 -7 बराबर 11/2 आएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया ना? अब देखिए हल करेंगे तो 5x/2 ये कर दीजिए बराबर, अब माइनस का 7 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 11/2 + 7, 11/2 + 7। यहां तक सबको समझ में आया ना? अब इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो 11 + 7 दूनी 14 आ जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया? एलसीएम लेना। अब देखिए, अब इधर देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, इसका जोड़ेंगे तो 4 1 5, 4 1 5 और 1 1 2, 25/2 आया ना बराबर कि उधर 25/2, इधर हमारा क्या था 5x/2, यही था ना? यहां तक सबको समझ में आया ना? तो अब देखिए इन दोनों का तियर्क गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे? तियर्क गुणा, तियर्क गुणा। तियर्क गुणा क्या मतलब क्या होता है? देखिए तियर्क गुणा का मतलब क्या होता है, जब तियर्क गुणा हम करते हैं कि इस संख्या के इसमें गुणा होता है, इस संख्या का इसमें होता है। तो आप देखिए 5 दूनी 10 x हो जाएगा, इधर इधर 10 x हो जाएगा बराबर हो जाएगा उधर 25 दूना 50। सबको समझ में आया ना? तियर्क गुणा हो गया ना? आप देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो 50/10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो x बराबर 5 आ जाएगा आंसर, x बराबर 5 आ जाएगा आंसर। समझ में आ गए सबको? कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा क्या है, दूसरा। निम्नलिखित को हल कीजिए। क्या लिखा है? निम्नलिखित को हल कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन दिया, इनका समीकरण बनाइए, हल कीजिए। देखिए पहला नंबर देखिए, सबसे पहले क्या बोला, अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में, अध्यापिका बताती है उसकी कक्षा में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 प्राप्त किया अधिकतम अंक 87 प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है? क्या पूछा है? न्यूनतम अंक। तो न्यूनतम अंक क्या मान लीजिए n है। क्या है? n है। न्यूनतम अंक क्या है? n है। अब देखिए यहाँ अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगुना क्या है? दोगुना है, दोगुना है। जमा 7 मतलब उसके पास जमा 7, तो जमा के लिए जोड़ देंगे ना, जोड़ेंगे तब तो जमा होगा। जमा 7 प्राप्त अधिकतम अंक 87 है। क्या है? 87। यहां तक सबको समझ में आया ना? अब देखिए 8 2 n हो जाएगा, 2n + 7 बराबर 87। तो क्या करेंगे आप, 2n बराबर 7 उधर जाएगा तो कहेगा जाएगा माइनस का जाएगा ना, तो 87 - 7 तो क्या आ जाएगा, 2n बराबर 80 आएगा ना? यहां तक सबको समझ में आया? अब देखिए n बराबर 80/2 तो 40 दूना 80 क्या आएगा, n बराबर 40 आंसर, n बराबर 40 आया आंसर। किसी को कोई डाउट? n बराबर 40 देख लीजिए कैसे आया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला किसी समद्विबाहु त्रिभुज, क्या बोला है? त्रिभुज के विषय में बोला है। तो देख लीजिए सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिए। अब इसकी भुजा क्या क्या है, ए है, बी है, सी है। अब आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, a + b + c + क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहां तक सबको पता है ना, 180 डिग्री होता है। तो देखिए हमारा क्या दिया है क्वेश्चन में, समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण, समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। आधार कोण, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। क्या है? बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 है, शीर्ष कोण हमारा 40 है, ये 40 हो गया। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? क्या बोला है? आधार कोण क्या है? देखिए आधार कोण हमारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम मान लिए आधार कोण हमारा बी है। क्या है? बी है।
ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। ये आधार कोण हो गए हमारे बी। अब देखिए तीनों कोणों का योग, तो तीनों कोणों का योग कर दीजिए, बी प्लस 40 बराबर 180। यही हुआ ना सेम। अब देखिए आपको यहां तक समझ में आया। अब देखिए बी जोड़ देंगे तो 2b हो जाएगा, 2b हो जाएगा प्लस 40 बराबर 180 डिग्री है ये, 80 डिग्री 180 डिग्री। ये ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया ना। अब देखिए अब 2b अलग कर दीजिए, बराबर के उस साइड जाएगा 40, तो क्या आ जाएगा माइनस का आएगा ना, 180 माइनस 40 तो क्या आ जाएगा 140। तो देखिए 140 आएगा ना, तो क्या आ जाएगा b बराबर 140 बटे 2 है ना, 2 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 क्या आ जाएगा 70, b बराबर 70। ये आंसर आएगा। हमारे आधार कोड क्या होंगे 70 होंगे। क्या होंगे आधार कोड हमारे क्या क्या होंगे 70 होंगे। 70 40 जोड़ देंगे तो आपका 180 प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। देखिए यहाँ रनों की संख्या आ गई। आप क्रिकेट तो सब लोग देखते होंगे ना, तो रन तो सबको ही जानते होंगे, रन तो सबको ही जानते होंगे। तो देखिए सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, देखिए कौन सा नंबर है तीसरा। राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है, तो राहुल द्वारा बनाए गए रनों की दुगनी है, तो आपको राहुल के रन पता करना है। तो राहुल के रन मान लीजिए एम है, क्या है राहुल के रन एम है। आप इसको आंसर में देखेंगे तो आपको आंसर में किताब के बुक में आंसर देखेंगे तो एक्स भी मिल सकता है, वाई भी मिल सकता है, एन भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक्स लिखा है बुक में तो एक्स ही हम माने, हम रट के नहीं आए। इसको आप समीकरण में कुछ भी मान सकते हैं। ये हमारे चर संख्या है, चर संख्या कुछ भी मान लीजिए, एम मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। हमको क्या करना है, हमको चर संख्या की वैल्यू पता करना है। क्या करना है, वैल्यू पता करना है। तो आपको क्या करना है, आपको आंसर से मतलब है, ना कि एम एन जेड एक्स वाई से मतलब, इससे मतलब हमारा नहीं है। तो देखिए क्या बोला है, क्या बोला, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दुगनी है, इसके दुगनी है। तो देखिए दोगुनी कर देंगे तो 2 हो जाए। इन दोनों द्वारा मिलाकर बनाए गए रन, कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है, इन दोनों के मिलाकर। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के रनों को मिलाकर देखिए आप 2n कर देंगे ना, 2m हो जाएगा, यहाँ दोगुना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। फिर दोनों को मिलाकर तो दोनों के m मान लीजिए और लिख लीजिए, m है ना राहुल की संख्या। अब देखिए एक दोहरे शतक से 2 रन कम है, प्रत्येक में ने कितने रन बनाए, दोहरे शतक से कितने रन कम है, एक शतक में कितने रन होते हैं 100 होते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोहरे शतक से कम है 2 रन, तो क्या आ जाएगा 198 आएगा, आएगा 198। तो देखिए क्या आएगा, तो 3m हो जाएगा, यहाँ 3m बराबर 198। यहां तक सबको समझ में आया ना। अब देखिए m बराबर, m की वैल्यू देखिए 198 बटे 3, यहां तक सबको समझ आया ना। गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो देखिए 3 छंग 18, 3 छंग 18 66, क्या आया आंसर, m की वैल्यू क्या आई 66 आई। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर। अब आप कहेंगे ये गलत है, आप कहेंगे कि ये गलत है, क्यों गलत है, देख लीजिए ये गलत आंसर नहीं है। आपको अगर सही का पता करना है कि कोई आपको बुद्धू ना बना पाए, तो देखिए आपको कोई बुद्धू ना बना पाए, तो देखिए हम नहीं कहते कि हम परफेक्ट हैं। तो आप देखिए m की वैल्यू कितनी आई है 66 आई है, और 66 का दुगना है, तो देख लीजिए कर लीजिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 132 आ रहा है, क्या आ रहा है 132 आ रहा है। और देखिए क्या बोला है, दोनों को जोड़कर तो m की वैल्यू और जोड़ दीजिए 66 और जोड़ दीजिए, 6 2 8, 6 3 9 1, 198 हो रहा है ना, 198 हो रहा है ना। आपको बराबर में क्या दिया है 198 दिया है, बराबर में आपको 198 दिया है। अब आपको समीकरण क्या दिया है,
2m प्लस m दिया है, तो आप 2 गुणे m का वैल्यू करेंगे तो क्या आएगा 66 प्लस 66 करेंगे। यहां तक सबको समझ में आता है ना? ये तो कर लेते हैं सबको ही 198। अब जोड़ घटा लीजिए तो आपका 198 आ जाएगा। यहां तक तो सबको समझ में आता है ना? तो ये हमारा आंसर राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित को हल कीजिए। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे इरफान के पास 37 कंचे हैं। देखिए यहाँ आ गई कंचों की बात। क्या आ गई? कंचों की बात, जो आप बचपन में खेले होंगे, खूब कंचे खेले होंगे। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कहता है, इरफान के पास, उसके पास, इरफान कहता है उसके पास, तो क्या कहता है उसके पास परमीत के जितने कंचे हैं। तो देखिए परमीत के कंचे को तो आपको मालूम नहीं, तो हम मान लिए एक्स मान लिए। अब देखिए उसके पास जितने कंचे उनके 5 गुने, 5 गुने किसके? इरफान के। 5 गुने से 7 अधिक है, से 7 अधिक कर दीजिए, प्लस करेंगे तो तभी तो अधिक होगा ना। आप जब जोड़ेंगे किसी में तब तो अधिक होंगे ना। तो देखिए 7 अधिक है कंचे इरफान के पास, कितने टोटल कंचे? 37 कंचे। ये हमारा समीकरण कहता है। क्या कहता है? समीकरण हमारा ये कहता है। अब हमको क्या करना? एक्स की वैल्यू ज्ञात करना। एक्स हमारा क्या है? एक्स हमारा परमीत के कंचों की संख्या है। तो देखिए 5x प्लस 7 बराबर 37। यहां तक आपको सबको समझ में आ गया ना? आ गया सबको समझ में? अब देखिए 5x बराबर 37 में 7 गए तो 30 आ जाएगा ना। आपको यहां तक सबको समझ में आया ना? आप ये प्लस का उधर ले जाएंगे तो माइनस का होगा ना माइनस का। तो क्या हो जाएगा? 37 में 7 घटाइए तो 30 बचेगा ना। अब देखिए x बराबर देखिए 30/5, 30/5, तो 5 छक्का 30, 6 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 6 आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे परमीत के पास केवल 6 कंचे थे। हाँ परमीत के पास केवल 6 कंचे थे और उसके 5 गुना थे किसके? इरफान के पास। तो देखिए 6 गुणे 5, 5 छक्का 30, 7 37 आ रहा है ना? वही आ रहा है जो आप हल किए हैं, वही आ रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। देखिए दूसरा, लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी वर्ष है? 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु की 3 गुने है। लक्ष्मी की आयु नहीं मालूम तो हम मान लेते हैं वाई। लक्ष्मी की आयु हम क्या मान ले लिए? वाई ले लिए। अब देखिए 3 गुने से 3 गुना है और उससे 4 वर्ष अधिक है, 4 वर्ष अधिक है, बराबर कितनी है? 49 वर्ष। टोटल कितनी है उनकी? 49 वर्ष। यहां तक सबको समझ में आया ना? अब इसको हल कर लीजिए तो 3y हो जाएगा प्लस 4 बराबर 49। आपको समीकरण सरल समीकरण, नाम क्या है? सरल समीकरण। सरल मतलब बिल्कुल सरल। आप इसको तुरंत मिनटों में हल कर देंगे इस क्वेश्चन को। देख लीजिए आप 3y प्लस उधर जाएगा, प्लस का उधर जाएगा तो कहे में आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा? तो 3y बराबर 49 में 4 गए तो 45 आ जाएगा। आपको पता है ना 45 आएगा। अब देखिए y बराबर, अब ये गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो 45/3। अब कहेंगे 3 से 45 नहीं कट रहा। क्यों नहीं कट रहा? 3 के विभाज्यता का नियम हमारा कहता है कि अगर इन संख्याओं के अंकों के योग 3 से विभाज्य हो जाए तो मतलब वो संख्या 3 से विभाज्य है। 5 4 9 होता है ना, तो हमारा विभाज्य है। तो देखिए 3 1 कम 3, 3 5 15 होता है ना, 15 3 45, 15 का पहाड़ा पढ़ लीजिए आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 15। लक्ष्मी की आयु कितनी है? लक्ष्मी की आयु हमारे 15 वर्ष है। उसके पिता की आयु से, उसके पिता की आयु कितनी है? 49 वर्ष और लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है। सुंदरग्राम के निवासियों ने, एक गांव है जिसका नाम है सुंदरग्राम, के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, पेड़ों की संख्या हमको नहीं मालूम। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे,
क्या थे? फलों के पेड़। उन पेड़ों की संख्या जो फलों की नहीं थे, फलों वालों पेड़ों की संख्या के तिगुने हैं। क्या है? जो फलों की संख्या, मतलब फलों वाले पेड़ नहीं है जो, उनकी संख्या के तिगुने हैं फल वाले। तो देखिए, आप सबसे पहले फलों बिना फल वाले पेड़ ले लीजिए, बिना फल वाले पेड़ ले लीजिए, x ले लिए ना। अब फल वाले पेड़ कितना है? 3 गुना है। 3 गुना से 2 अधिक है, से 2 अधिक है, 2, 3 नहीं 2, 2 अधिक है, से 2 अधिक है। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या, यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं हैं, जो फलों के नहीं थे, उनके 77 हैं। तो देखिए 77 हैं, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? देखिए यहाँ क्या बोला है? फलों की पेड़ों की संख्या ज्ञात कर रहा है। तो फलों की पेड़ों की संख्या मान लीजिए x को, क्या मान लीजिए? फलों की पेड़ों की संख्या। तो देखिए 3x का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा प्लस 2 बराबर 77। ये आपका समीकरण बन गया। अब यहां से तो आपको समीकरण आ गए ना, अब इसको हल कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? 3x, क्या आएगा? 3x बराबर 2 उधर जाएगा तो क्या बचेगा? 77 में 2 घटाएंगे तो 75 बचेगा ना। 77 में 2 घटाएंगे तो 75 बचेगा ना। समझ में आया? अब x बराबर देख लीजिए 75/3 देख लीजिए तो क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और बचा 1 तो क्या बन गया? 15, 3 पचे 15, 25 दिया 75, 25 का पहाड़ा याद कीजिए तो काम आएगा। तो क्या आ जाएगा? 25 आ गया ना आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। क्या दिया है? अब हमारी आ गई पहेली। अब पढ़िए पहेली को। मैं एक संख्या हूं, क्या बोला? मैं एक संख्या हूं, तो ले लीजिए संख्या क्या है? मैं एक संख्या हूं, तो संख्या हमारी क्या है? x है। चाहे y ले लीजिए, चाहे z ले लीजिए। मान लीजिए हम z ले लिए, आप कहेंगे x बार बार लेते हैं तो z ले लीजिए। वो है एक संख्या क्या है? z है, z है। मेरी पहचान बताओ, इस संख्या की पहचान बताओ। मुझे 7 बार लो, 7 बार ले लिए, 7 का गुणा कर देंगे 7 बार हो जाएगी ना। 7 का गुणा कर दी, 7 बार लो और एक 50 जोड़ो, एक 50 और जोड़ो, एक 50 जोड़ो। क्या बोला? एक 13 शतक, 13 शतक में क्या होता है? 300 होता है, 300 ले लीजिए। पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 की चाहिए। क्या चाहिए? 40 चाहिए, 40 और जोड़ दो। यहां तक सबको समझ में आया? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पहेली हो गई। अब इसको समीकरण हमको बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण। तो 7 जड़ हो जाएगा, 7 जड़ हो जाएगा यहां तक, प्लस 50 40 जोड़ दीजिए तो प्लस 90 हो जाएगा बराबर 300। अब यहां तक किसी को प्रॉब्लम? ये हमारा बन गया क्या? समीकरण। अब देखिए 7 जड़, देखिए 7 जड़ बराबर 300 माइनस 90, 300 माइनस 90, क्योंकि इधर हमारा कहेगा प्लस का है तो क्या हो जाएगा? उधर, उधर हमारा माइनस का हो जाएगा 90। अब घटा दीजिए, अब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 7 जड़, जड़ बनाते नहीं बन रहा, देख लीजिए 7 जड़ क्या आएगा? 0, 10 में 9 गए 1, अब बचा कितना? 2, 210 आ गया बराबर में 210 आ गया। तो आप देख लीजिए जड़ की वैल्यू देख लीजिए 210/7, 210/7 तो 7 त्रिक 21, 3 क्या आएगी? जड़ बराबर 30। अब देखिए पहेली को कहिए, अब पहेली से आप कहिए कि आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान 30 है। आपकी पहचान क्या है? 30 है। अब मैं एक संख्या हूं, कौन सी संख्या है? वह संख्या 30 है। क्या है? 30 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप पहेली को बताओ। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोगों को एक्सरसाइज 4.3 अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।